I got one last ride left in me. Carter Slade. Can you keep up? Let's ride. और उसका अपोनेंट है असुरा। जी हाँ गाइस, हम बात करने वाले घोस्ट राइडर वर्सेस असुरा के बीच की बैटल में। सो कौन जीतेगा बिटवीन टू बैडएस कैरेक्टर्स, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात कर लेते हैं असुरा की पावर्स एंड एबिलिटीज की ओर। सो आज से 12 लाख साल पहले दुनिया गाया के नाम से जानी जाती थी और इसमें डेमिगॉड्स का राज चलता था और उन्हीं में से एक डेमिगॉड था असुरा, द गॉड ऑफ एंगर। उसका मेन पावर का रिसोर्स था मंत्रा ऑफ रॉथ। हालांकि मैं इसकी पूरी हिस्ट्री तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी है और अगर मैं इसकी हिस्ट्री को एक वीडियो में कवर करने बैठूंगा तो वो वीडियो 6 घंटे की हो जाएगी। सो हम सीधा मूव ऑन कर लेते हैं असुरा की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। सो असुरा प्रोसेस करता है वास्ट अमाउंट ऑफ गॉड लाइक स्ट्रेंथ। सो असुरा ने सिर्फ अपने नॉर्मल फॉर्म में ही वाइजिंग जैसे पावरफुल बीइंग को मार दिया था। मैं आपको बता दूं उस समय वाइजिंग अर्थ के साइज का लगभग डबल था, लेकिन असुरा ने बस उसे कुछ ही पंचेस से मार डाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जब अपने सबसे पावरफुल फॉर्म असुरा द डिस्ट्रॉय में जाता है तब वो इतना पावरफुल बन जाता है कि पूरे गैलेक्सीज को बस एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर दे। असुरा किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकता है और किसी भी जगह पे इजीली फाइट कर सकता है। अब बात करते हैं असुरा के डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स की, जैसे बेयरसीकर असुरा। इस फॉर्म में असुरा के पास 6 टार्म आ जाते हैं, यानी उसके पास 4 एक्स्ट्रा आर्म्स आ जाते हैं। इस फॉर्म में असुरा किसी भी अपोनेंट को अपने बस थॉट से ही वाइप आउट कर सकता है। रेनबो ब्राइट असुरा। इस फॉर्म में असुरा तब गया था जब उसने मंत्र ऑफ रॉथ को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था। इस फॉर्म में असुरा किसी भी मंत्र को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन जो उसका सबसे पावरफुल फॉर्म है वो है ऑफकोर्स असुरा द डिस्ट्रॉयर, जिससे इसने अपने यूनिवर्स के क्रिएटर यानी चक्रवर्ती को ही जान से मार दिया था। इस फॉर्म में असुरा अर्थ के साइज से 2 या 3 गुना बड़ा हो जाता है और इस फॉर्म में असुरा की ड्यूरेबिलिटी भी सो हुई थी जब उसने चक्रवर्ती के रिलीज हुए ब्रह्मास्त्र को रोक लिया था, जो कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इस फॉर्म में असुरा की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी भी गैलेक्सी को बस अपने एक पंच से डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। असुरा द डिस्ट्रॉयर में बदलने के बाद लाइट की स्पीड से 22,000 गुना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करने लगता है और इससे हरापन नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि उसके पास इतनी सारी ऑसम पावर्स है, लेकिन उसके पास एक छोटी सी वीकनेस है, वो ये है कि वो एक नंबर का इडियट है। वो अपने दिमाग का बिल्कुल यूज़ नहीं करता, किसी से भी लड़ने का कोई भी प्लान तो बनाता ही नहीं है, बस ऐसे ही लड़ने चला जाता है। वो अपने वास्ट अमाउंट ऑफ पावर्स और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को कभी कभार कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने ही साथियों को पागलों की तरह मारने लगता है। हालांकि वो अपने आप को दोबारा जिंदा भी कर सकता है, लेकिन अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए उसे टाइम लग सकता है। यानी कि असुरा को अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ साल भी, कुछ महीने भी, यहाँ तक कि कई हजारों साल भी। सो ये थी असुरा की सारी पावर्स एबिलिटी। अगर मैं बात करूँ घोस्ट राइडर की, सो घोस्ट राइडर ये कॉस्मिक एंटिटी है जिनसे हेल का एक डीमन जेरोथोस कंट्रोल करता है। घोस्ट राइडर पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सो घोस्ट राइडर वैसे तो 25 टन को लिफ्ट कर सकता है, लेकिन मूवीज में ये दिखाया गया है कि उसने एक हेलीकॉप्टर को रोक लिया था। सो इससे तो हमें ये बात पता चलती है कि घोस्ट राइडर अगर चाहे तो वो 100 टन को भी इजीली लिफ्ट कर सकता है। सो घोस्ट राइडर पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्पीड। सो घोस्ट राइडर वैसे तो 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जब वो अपने व्हीकल्स का यूज करता है तब वो साउंड की स्पीड में भी बहुत ही इजीली ट्रैवल कर सकता है। और एक बार तो वो लाइट की स्पीड को भी सरपास कर गया। घोस्ट राइडर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है, उसे लूसीफर की तरह असली किसी भी वेपन का इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके पास फायर जनरेटिंग की भी एबिलिटी है, यानी वो लिमिटलेस फायर अपनी बॉडी से जनरेट कर सकता है। ऐसी फायर
वॉल्स क्रिएट करेगा कि वो उसके अपोनेंट को जला के राख कर दे। लेकिन जो उसका सबसे डेडलीस्ट एबिलिटी है वो है उसका पेनिस्टियर, जिसका यूज करके वो किसी के बस आंखों में देख के उसकी सोल को बर्न कर सकता है, यानी उसकी सोल को पूरी तरीके से जला सकता है। कॉमिक्स में तो घोस्ट राइडर ने इसी एबिलिटी का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज और थानोस जैसे पावरफुल बीइंग को मार दिया था। इसके अलावा भी घोस्ट राइडर पोर्टल्स को भी क्रिएट कर सकता है, यानी पूरे ओमनीवर्स में वो कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए बड़े इजीली पोर्टल्स को क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा वो अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है सीधा अपने बिल के हिसाब से। और एक और पॉइंट, घोस्ट राइडर पूरी तरीके से एजलेस और इमॉर्टल बीइंग्स होते हैं, यानी उन्हें मारना लगभग इम्पॉसिबल होता है। सो गाइस, ये तो हमने बात कर ली दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। अब बात करते हैं कंक्लूजन, कौन जीत सकता है इन्हें बैटल, घोस्ट राइडर वर्सेस असुरा द डिस्ट्रॉयर। देखा जाए तो ये दोनों ही बीइंग्स इमॉर्टल है। इन दोनों के बीच अगर कभी फाइट हुई तो फाइट तब तक चलती रहेगी जब तक कोई हार नहीं मान जाता, यानी कि नॉकआउट नहीं हो जाता। और देखा जाए तो असुरा फिजिकल एबिलिटीज के मामले में घोस्ट राइडर से सुपीरियर है। घोस्ट राइडर के पेनिस्टियर का भी असर असुरा के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि असुरा के पास सोल ही नहीं है, तो घोस्ट राइडर निकालेगा क्या। सो अगर कभी फाइट हुई असुरा वर्सेस घोस्ट राइडर तो ज्यादातर केसों में असुरा घोस्ट राइडर पे फाइट करेगा। खैर ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस बारे में आप लोगों की क्या राय नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।